मुझे ये बता दो, हमने भाई तुम्हारी बहन बेटी तो मेरी बहन बेटी, इस्लामी रिश्ते की हमारी सबकी एक दूसरे की इज्जत बराबर, समझ रहे? और मैं अगर आप लोगों में नहीं बोलूंगा तो क्या पंजाबियों में जाऊं? मुझे इतना बता दो, ये जो हमारी जवान बेटियों पे मोबाइल है, और बाप को भी पता, माँ को भी पता, भाई को भी पता, सब पे जवान बेटियों पे मोबाइल है, मुझे इतना बता दो इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है? अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, इस लायक है, उसे लैपटॉप रखने की जरूरत है रखे, टैबलेट रखने की जरूरत है रखे, मोबाइल रखने की जरूरत रखे, मगर सब पढ़ रही है क्या? ये जवान बेटियों को मोबाइल देने की जरूरत क्या है? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? हिंदुस्तान के हालात देखो, ना जाने कितनी बेटियां गैरों के साथ निकल गई, कितनी बच्चियां मोबाइल के जरिए दूसरों से टच हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, हमने जो बेटी को मोबाइल दिया है, इसे मोबाइल की जरूरत क्या है? बाप से पूछूंगा, बताओ क्या फैक्ट्री चल रही है? क्या लड़कियों के कारखाने चल रहे हैं? हवाई जहाज चल रहे हैं? ट्रेनें चल रही हैं? बसें चल रही हैं? ट्रेनें चल रही हैं? कारखाने, फैक्ट्री, मोबाइल के बगैर कारखाने बर्बाद हो जाएंगे, हवाई जहाज डूब जाएंगे, ट्रक और बसों में आग लग जाएगी, ट्रेनें जल जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। मुझे बताओ, ये बेटियों को जो मोबाइल दिया है, इन्हें मोबाइल देने की जरूरत क्या है? आज कोई बाप नहीं बता सकता। मैं बताता हूं, जो लड़की कासिम नगर से निकल कर कभी बाहर नहीं गई, मगर उसके बाद बंबई का फैशन कहां से आया? आज उसकी आस्तीन कट गई है, आज उसके सरों से दुपट्टा उतर गया है, आज वो बेहयाओं जैसा चालो चलन कर रही है, आज वो नंगे नंगे कपड़े पहन रही है, आज उसकी चुटियां लहरा रही है, आज उसके बाल दिखाई दे रहे हैं। शर्म हया गैरत खत्म, पर्दा ओढ़नी खत्म। हमारी बेटी अगर जवान बेटी है तो बाप के सामने ऐसे ही निकल पड़ती है बगैर पर्दे के। अब मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ शादी हो, शादी में देखो अगर 50 लड़कियां हो, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे घरों में ईसाइयों का तरीका कैसे आया, यहूदियों का तरीका कैसे आया, क्रिश्चियन का तरीका कैसे आया? तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा का तरीका क्यों नहीं आया? गौसे पाक की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? गरीब नवाज की बेटी का तरीका क्यों नहीं आया? साबिर पाक की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ का तरीका क्यों नहीं आया? वो नाचने वाली औरतें, वो फिल्में बनाने वाली औरतें, उनकी तरह तरीका आ गया। आज हमारी बेटी अगर चल रही है तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने पीने का ढंग फिल्मों जैसा। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें करना था अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, इन्हें देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अब हमारी बेटी अगर दीनी किताब पढ़ेगी तो सैयदा फातिमा को पढ़ेगी, हजरत मैमूना को पढ़ेगी, हजरत ज़ैनब को पढ़ेगी, हजरत रुकैया को पढ़ेगी, हजरत उम्मे कुलसूम को पढ़ेगी, खदीजतुल कुबरा को पढ़ेगी, फातिमा को पढ़ेगी। हमारी बेटी बंगाल की रहने वाली अगर मदीने की फातिमा को पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। उठेगी, बैठेगी, सोएगी, जागेगी, हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब मां बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। कहीं मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? मैं जज्बात में आ गया, कहीं अपने इलाके जो तेज में बोल गया समझ में ना आया? बताओ, वैसे हम खाली नारा लगा देते। हालात तो देखो, गिरेबान में झांकना होगा एक मर्तबा। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, आपसे कह रहा अल्लाह ताला, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन आएगा हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? मुफ्ती साहब आएंगे, पीर साहब आएंगे, आलिम साहब आएंगे? नहीं, ये बाप की जिम्मेदारी और माँ की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की जिम्मेदारी है। और ये जो मकतब खोला गया ना, ये मकतब नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। और एक बात और बता दूं, सुन लेना, तुम लोग समझ रहे होगे शायद, मैं उनमें का नहीं हूं कि तुम एकदम खुदा खुदा दूं, करामतें सुना सुना के एकदम जन्नत के दरवाजे पे खड़ा करके आ जाऊं। नहीं, गिरेबान में झांको, अपने आप को देखो तो पता चलेगा हम कितने पानी में। तुम्हें अपनी कब्र में अपना हिसाब देना होगा। समझ रहे मेरी बात? कब्र में अपना हिसाब देना होगा। सबसे पहले नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, मकतब। जैसे ये मकतब है, यहां से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ेंगे, बच्चियां कुरान शरीफ पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे। इन्हें खाने पीने का ढंग आएगा, चलने फिरने का ढंग। छत पे चढ़ने के लिए पहले जीना बनाया जाता है, सीढ़ी बनाई जाती है, पहले कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा, फिर छत पे चढ़ो, आगे बढ़ के फिर इल्म सीखो। मुबारकबाद के लायक है आप लोग। लेकिन मैंने बताया था ना, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो जो माँ बाप का नाफरमान हो, और दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस कहां रहता है? दयूस किसका नाम है? आप सोच रहे होंगे। अब वो माँ बाप सुन लें जिनकी बेटियां बेपर्दा घूमती, वो माँ और बाप सुन लें जिनकी बेटियां ब्याह शादियों में ऐसे ही आवारा घूमती, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे दूसरे लड़कों से चैटिंग और मोबाइल पे बात करती। वो माँ बाप सुन ले जिनकी बेटियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनसे उनके जिस्म की नुमाइश होती है, जिस्म दिखता है, जिस्म जाहिर होता है, उनके चलने की झनकार निकलती है। वो माँ बाप जिनकी बेटियां आवारा हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा हो, जिनकी बेटियां मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग और दूसरों से बातें करती हो, और वो माँ बाप राजी हो उसके चलने फिरने से, पहनने ओढ़ने से, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। लाओ कोई अगर माई का लाल है तो ये कहे कि हाँ वो जाएगा, क्योंकि नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत। बोलो नबी की बात गलत। और आज के बाद सारे लोग अपने अपने घरों पर जिम्मेदारी रखोगे। ये छोटे छोटे बच्चों को इल्म दो। ये इतने इतने बड़े बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं सारे लोग, मगर कुरान पढ़ना क्यों नहीं आता? उर्दू पढ़ना क्यों नहीं आती? इनको मसाइल क्यों याद नहीं है? इसलिए तुमने पढ़ने नहीं बिठाला, इसलिए ये आगे नहीं बढ़े, मकतब में नहीं पहुंचे। यही वजह है इसकी। इनकी बुनियाद रखो। मकान बनाने के लिए सबसे पहले बुनियाद खोदनी पड़ती है, उसी इल्म की बुनियाद का नाम है मकतब। समझ रहे हैं ना मेरी बात? नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने कहा था सारे लोग, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? यहीं से तो बात कटी थी। बोलो चाहते हो? मैं भी चाहता हूं, इसीलिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, और जाना चाहिए, मगर औरतों का जाना जायज नहीं है। मगर एक बारगाह मैं भी बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। 100 के 100% दुआ कबूल। चलोगे? जाओगे? चैनल वालों मेरी तरफ बेटा, जाओगे? वो बारगाह कौन सी है?
जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। आप समझ रहे हो हजरत नैनीताल की तरफ से आए, हजरत रुद्रपुर रामपुर की तरफ से, बरेली के आगे से आए, वही बताएंगे। याद रखो, अगर वहां जाके तुमने दुआ कर ली और दुआ हो गई तो 100 के 100% दुआ कबूल, रद्द नहीं। उस बारगाह का पता लिख लो, नोट कर लो, लिखने वालों लिख लो, भूलना नहीं। आसान है, दूर लेकर के नहीं जाऊंगा, करीब में है, औरतों का जाना भी जायज है। कौन सी बारगाह है? वो बारगाह कहीं और नहीं है, कहीं उत्तर प्रदेश नहीं जाना, कहीं दिल्ली के आगे नहीं जाना, कहीं नैनीताल नहीं जाना। वो बारगाह है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो, जब माँ बाप की खिदमत कर लोगे माँ बाप राजी हो जाएंगे। माँ बाप का दामन पकड़ लो, जब माँ बाप राजी हो, इनका दामन पकड़ के, दामन पकड़ के इनसे दुआ करा लो। अगर माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये कोई और नहीं कहता, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी जी अनुमति ही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ करती है। मगर लोग हैं इस तरफ तवज्जो ही नहीं। अल्लाह, इतने मजमे में एक बात और उठाता हूं, इतने मजमे में कासिमपुर, कासिम नगर, कासिम नगर के बंगाल में है ना, ये कासिम नगर के बंगाल के गयूर मुसलमानों, तुम्हारे पूरे गांव में कोई शख्स ऐसा आ जाए कि जो किसी का इंतकाल हो जाए और वो उस मरे हुए का गोश्त नोच नोच के खाए, तो तुम उससे दोस्ती करोगे? तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है? नहीं है ना? किसी का बकरा मर जाए, मरे हुए बकरे को खाता, मरे हुए मुर्गे को, मरे हुए गाय को नहीं खाता ना? अच्छा, और अगर किसी के सगे भाई का इंतकाल हो जाए तो वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के, कोई बहन खाती है, कोई भाई खाता, और अगर कोई खा ले तो इससे ज्यादा बुरा कोई हो सकता? इससे ज्यादा खराब, जलील, नकारा, बुरे से बुरे से बुरे से बुरा, सबसे बुरा यही है। और मेरे पास इससे आगे गाली नहीं है। अगर तुम्हारे गांव में कोई ऐसा आ जाए, उससे दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, गले में हाथ डाल के घूमोगे, उसे दस्तरखान पे खाना खिलाओगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, तुम में से यहां इतने लोग हैं तो इनमें से कम 50 लोग ऐसे हैं। डर गए? आप लोग सोच रहे होगे यार कौन है ऐसा? और औरतों में तो और ज्यादा, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा ले। कोई कहेगा यार ये हजरत पहली मर्तबा है, कौन से मौलाना को बुला लिया, कैसी बात कर रहा है? किससे पूछवाऊं, हजरत से, इमाम साहब किबला से? नहीं। कोई ये भी कह सकता मैं इनकी नहीं मानता, सदर साहब से, आप समझ रहे हो, आज जो भी हो, मतलब कैशियर अभी लिखने वाले के तो कातिब, इनसे कहा नहीं, और भाइयों से नहीं, किसी मुफ्ती साहब से, उनकी बात भी गलत हो सकती है। फिर किससे पूछूं? ऐसी ऐसी जात, ऐसी चीज से पूछूंगा कि कोई माइका लाल कह ही नहीं सकता कि ये गलत है। कौन है वो? बताऊं? नाम लेके बताऊं ऐसे ही? डर गए? मुझे तो तुम्हारे इनके मुजफ्फर अली का नाम याद और किसी का नाम याद नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ कार में आए
और डबल चाय पिलाई इन्होंने मुझे, अल्लाह बरकत अता फरमाए, चाय भी शानदार। और कितने प्यार से बोले हजरत यहाँ का समोसा बहुत शानदार होता है, समोसा खाएंगे। मैंने चेहरा देखा, मैंने कहा ये खिलाना चाह रहा है, मैंने कहा ठीक है मंगा लो। तो 3 समोसे हम 3 लोगों के लिए और 15 समोसे अपने घर के लिए पैक करा के लाए। पूछो, अब मुझे लगता है रात भर ये बैठ के खाएंगे। चलो तो कौन है वो, किससे पूछोगे? कुरान से पूछो, अल्लाह के कलाम से पूछो। क्या कुरान गलत हो सकता है? कुरान का हर हर लफ्ज सच्चा, कुरान का हर हर हर्फ सच्चा, एक एक नुक्ता सच्चा। और अगर कुरान को कोई गलत माने तो मुसलमान हो सकता है, कुरान को कोई झूठा माने तो मुसलमान हो सकता है, कुरान के किसी हर्फ को झुटलाए तो मुसलमान हो सकता है। कितनी बड़ी दाढ़ी हो, कितनी बड़ी पगड़ी हो, कितनी नमाजें पढ़ता हो, कुरान को गलत माने तो मुसलमान हो सकता है। अब मैं कुरान से दलील दूंगा, कुरान की आयत पढ़ूंगा सबके सामने। मोबाइल में तर्जमा देख लियो, गलत हो तो सबके सामने तौबा, क्योंकि जो बात कह के जाऊंगा पक्की। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? मर्दों में 50%, औरतों में 60 बल्कि 70%। औरतें कहती हैं छी छी छी, बाज बाज तो गोश्त खाती भी नहीं है, और मरे हुए भाई का गोश्त। लेकिन कुरान की आयत पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो आयत है कि नहीं? ये लोग सब पढ़े, पूछो। अब तुम भी तो जानते ही हो, अब इसका तर्जमा कर रहा हूं बड़ा आसान करके। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? तुमने मुझसे वादा किया तौबा करेंगे, आज जरा देखो कौन है वो है जो एक दूसरे की गीबत करता है, जो चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब देखो कितने मुसलमानों में पीठ पीछे बुराई करने वाले, क्या इस गांव में कोई नहीं है? गीबत करने वाला कोई नहीं है, चुगली करने वाला कोई नहीं है। कितनी औरतें चुगली करती है, कितने आदमी गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। चायों की दुकान पे, होटलों पर या कहीं और खड़े होकर तेरी मेरी गीबत, बुराई, पीठ पीछे चुगली, बुराई करने वालों, चुगली करने वालों, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। पूछो इनसे, तुमने कहा था तौबा करेंगे, आज के बाद गीबत करोगे किसी की? बोलो हो? चुगली करोगे, पीठ पीछे बुराई करोगे? नहीं करोगे तो हाथ उठाओ सब लोग और तौबा करो। हाथ उठाओ सब लोग, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। रख लो, ये हुई हमारी तौबा। ये क्या हुई बोलो? मगर तौबा पक्की करियो, ऐसा ही नहीं है कि अभी यहां तौबा कर ली और सुबह से फिर शुरू। ऐसे हैं कुछ लोग, सुबह से फिर शुरू। गीबत मत करना, चुगली मत करना, पीठ। सहाबा के दरमियान नबी ने फरमाया कुछ लोग हश्र में 2 चेहरे वाले होंगे। हमारा चेहरा आगे को है ना, आपका भी, लेकिन हश्र में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आगे को भी चेहरा होगा और इधर पीछे को भी चेहरा होगा, लंबे लंबे, लोग डर जाएंगे ये कौन है? नबी ने फरमाया ये मेरे वो उम्मती हैं जो इधर की इधर और इधर की इधर कर दिया करते थे। समझ रहे मेरी बात? इधर की इधर और इधर की इधर लगा दिया करते थे।
आज के बाद किसी की गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे, बोलो हाँ ना बोलो, पीठ पीछे बुराई तो नहीं करोगे। और सुनो, कुछ लोग जहन्नम में ऐसे होंगे, कैसे, जिनकी मेरी बहनें बैठी हैं मगर कुछ बातें बतानी पड़ती, जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, आदमी औरतें शर्मगाह सड़ रही होगी, उनकी शर्मगाह में खून, पीप, मैल, कचलव, और उनके पेट मटके की तरह फूले हुए, और उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा, पेशाब नहीं उतरेगा। अब नबी फरमाते वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून अल्लाह ताला तांबे के कर देगा, ये नाखून ना बड़े बड़े तांबे के, और वो तांबे के नाखून जहन्नम की आग से दहक रहे होंगे, और यहां से लेकर के यहां सीने तक चीर रहे होंगे ऐसे वो लोग, और जबान उनकी प्यास के मारे बाहर होगी, और वो कह रहे होंगे हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय हमें कुछ पिलाया जाए, हमें कुछ पिला दिया जाए, चीर रहे होंगे पिला दिया जाए, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे बुरी तरीके से। नबी फरमाते हैं फिर उन लोगों का पेशाब उतरेगा जिनका पेशाब रुका हुआ था और उनकी शर्मगाह सड़ रही थी। जब पेशाब निकलेगा तो पेशाब के साथ पीप, खून, कचलऊ, मैल, पीप जान रहे हैं पीप, हाँ, मैल, मैल, जहन्नम की काली आग लपेटे मारती हुई सब लोग पेशाब करेंगे तो वो गंदा बदबूदार निकल के सड़ा हुआ उधर इकट्ठा हो जाएगा, और वो जो कहेंगे हाय अल अतश, हाय अल अतश, ऐसे चीर रहे होंगे हमें कुछ पिलाया जाए, उनकी जबानें बाहर होंगी। नबी फरमाते हैं और रो गए आंखों में आंसू, उनको फिर वो पीप, मैल, बेटा उठ के बैठो, उठो, मैल, पीप, कचलाऊ उन लोगों को पिलाया जाएगा और वो पिएंगे। सहाबा ने अर्ज किया आका ये कौन लोग होंगे, कौन से नबी के उम्मती होंगे। उस नबी को कितनी तकलीफ होगी जब इतना कहा, तो मेरे नबी और रोएंगे जब ये बात सुनेंगे, और रो करके कहेंगे ऐ मेरे सहाबा वो मेरे ही उम्मती होंगे, वो मेरे उम्मती का कौन उम्मती। अब सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा भी रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, वो लोग जिन्हें खून पिलाया जाएगा, कचलऊ पिलाया जाएगा, पेशाब पिलाया जाएगा, पीप पिलाई जाएगी, सड़ें फैल रही होगी, जिन्हें पिलाया जाएगा वो मेरी उम्मत के वो लोग होंगे जो शराब पिया करते थे, जो नशा किया करते थे, जो शराब के आदी थे, शराब नहीं छोड़ा करते थे। अल्लाह के वास्ते शराब पीने वालों, नशा करने वालों, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, इसलिए मर जाना मगर शराब को हाथ मत लगाना। कितने लोग आज शराब पी रहे हैं, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे, तुम्हारे यहां नहीं, जाकर के देखो ऐसे लोग शादी में शराब पी पी करके डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नशे के कैप्सूल खा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा, हम सबको नशे जैसी बुरी चीज से बचा दे। और सुनो, ये दो चीजें हो गई, तीसरी एक चीज और बता रहा हूं। असल में कुछ मसले ऐसे होते हैं ना जिन्हें अगर बयान करने दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि भाई भी बैठे हैं, बहन भी बैठी है, मगर बात ऐसी होती है कि पहुंचाना जरूरी होता, पहुंचाना जरूरी होता। मुझे बताओ वो सगा बेटा कितना बड़ा नालायक होगा, कितना बड़ा गंदा, कितना बड़ा गंदा 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 होगा। कौन? जो अपनी सगी मां पर गलत नजर डाले।
मेरा इशारा समझ गए? मेरी बात समझ गए आप लोग? जो अपनी मां के साथ सगी सगी मां के साथ गलत हरकत करे, वो बेटा कितना बड़ा जलील, कितना बड़ा नीच, कितना बड़ा जालिम और बुरा होगा। इससे कोई बुरा हो सकता? तुमने देखा आज तक कोई ऐसा? मर जाएगा। मगर जिस मां ने पैदा किया, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने अपना दूध पिलाया और उसके साथ गलत हरकत करे, आज मुसलमानों में 5% हो गए। इजाजत हो तो बताऊं? कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, या तो हदीस या कुरान की आयत। मेरी जो तकरीर होती है ना, ये नहीं चाहता हूं कि हर 2 मिनट पे नारे लगा दूं, इन्हें भी खुश करूं, इन्हें भी खुश करूं, इन्हें भी खुश करूं। नहीं, अल्लाह और रसूल को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए तकरीर करता हूं, ताकि हमारी कौम के अगर 2 बच्चे भी सुधर गए, मेरा नजराना वसूल हो गया। कब तक मैं तुम्हें खुश करता रहूंगा, इन लोगों को खुश करता रहूंगा? इसी हंसी मजाक टिट्टे में, चुटकुलेबाजी में जल से होते हैं, इतना चंदा होता, सब कुछ होता, और कोई मकसद नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता, पब्लिक को कुछ मिलता नहीं, हुआ करके चले जाते हैं। एक एक पैसे का हिसाब व किताब होना। कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा? अल्लाह, एक एक मौजू पे कई कई घंटे बोल सकता हूं, मगर आखिरी दर्जे की हदीस सुनाता हूं। कितना बड़ा जालिम होगा। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। यहां सूद बोलते हैं ना हजरत, सूद जानते हैं, और ब्याज भी, दोनों समझते हैं ना? ठीक है। सूद और ब्याज का कारोबार कितने लोग कर रहे हैं आज। पैसे दे दिए, किसी के बच्चे की शादी है, पैसे वाला 10,000 दे दिए, फसल में 12 लिए, 50 दे दिए, 60 लिए, 1 लाख दिए, 1,20,000 ये 10 लिए। सूद का कारोबार करने वालों, रुपया खाने वालों, पैसा करने वालों, सुनो, मेरे नबी फरमाते, सूद और ब्याज इस कोने से लेकर के इस तक कम से कम 100 फूल होंगे एक अंदाजे में, ठीक? वो ये पूरे 100 फूल। नबी फरमाते, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। कितने? और एक हदीस में 73 का जिक्र भी आया, लेकिन 70 वाली बता दूं, 70 हिस्से। इतना बड़ा, 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 उतना बड़ा, सबसे छोटा वाला उधर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और सबसे बड़ा। 70 हिस्से सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के पाप के 70 हिस्से है। सबसे बड़ा वाला, छोटा वाला, सारे के सारे गुनाह उसी सूद के हैं। आमना के लाल फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, इन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, माज़अल्लाह। जब छोटे वाले का गुनाह ऐसा, तो फिर और बड़े वालों का कितना। आज लोग बड़े अड़ल्ले तड़ल्ले से खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो लेते हैं। एक मजार शरीफ पर जब मैं गया हाजिरी देने के लिए, अल्लाह माफ फरमाए, तकरीर थी मेरी, पहना बैठा था एक मुजाबिर, सुन लियो जरा तवज्जो से, और वो कई कई अंगूठी पहने हुए, एक अंगूठी 4.5 माशा की, एक ही नक्की चांदी की पहनना जायज, वो कई कई अंगूठी पहना हुआ, और सुल्फा होता है ना, सुल्फा, सुल्फा समझ रहे? चरस, गांजा, नशे की चीज, वो चिलम में रख के और ऐसे पी रहा था, खूब पी पी कर मर्द हक अली, धुआं मार, और कह हक अली, तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह, हजारों मरतबा अस्तगफिरुल्लाह।
मौलाए कायनात हजरत अली का नाम किससे जोड़ रहा? मेरे अली के शहजादे। सिर्फ यजीद ने इतना तो ही कहा था कि मेरे हाथ में हाथ दे दें, बैत कर लें, सब कुछ बच जाएगा, आराम से रहो। मगर हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीदी शराबी था, यजीदी बेनमाजी था, यजीद शरीयत मुस्तफा से हटा हुआ था, हलाल हराम में तमीज नहीं करता था। हुसैन ने अपने बच्चे देना गवारा कर लिया, हाथ नहीं दिया। जवानों को देना गवारा कर लिया, हाथ नहीं दिया। अब्बास के बाजू कट गए, हाथ नहीं दिया। खुद शहीद हो गए, हाथ नहीं दिया। दुनिया वालों को बता दिया, दिखा दिया, हुसैन अपने नाना के दीन पर इतना कायम है, जान दे सकता है मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। और ये कैसा नालायक इंसान। औरतें पांव दबा रही है, औरतें बैठी है, मेला लगा पड़ा है, और ये धुआं मारो के हक अली हक, तन बदन में मेरे आग लग गई। इसे हजरत अली से कोई वास्ता नहीं। हम इमाम मूसा काजिम की औलाद में से, समझ रहे? इमाम मूसा काजिम, उनके बाप इमाम जाफर सादिक है, उनके बाप इमाम मोहम्मद बाकिर है, उनके बाप इमाम जैनुल आबिदीन, उनके बाप इमाम हुसैन है। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, दूसरा सिपारा, सूरह बकर, आयत है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कुरान में जाकर के देख लेना, उठा के देख ले घर में जाकर। जिसका बाप जिंदा वो हरामी कैसे? कुरान में देखो, हजरत अली की शान तो देखो यार। इस आयत के तहत शान नुजूल में हजरत अली का एक वाकया लिखा है, बता दूं हजरत अली का वाकया। हजरत अली फरमा, दूसरे सिपारे में शान नुजूल में देख लेना ये वाकया, गलत निकले तो मुझे पकड़ लेना, बुला लेना। हजरत अली फरमाते हैं, शान नुजूल में वाकया लिखा, फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, नशे की चीज के चंद कतरे डाल दिए जाए, वो पानी में और वो जमीन में पानी खुशक हो जाए, सूख जाए, सुनने की बात है, सूख जाए, और उस जमीन में अब घास उग आए, घास जम आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले, खा ले। अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। जरा देखो यार, उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, और तुम वही गांजा चरा तो सुल्फा धुआं मार गए और कह रहे हक अली, हक अली। इतना मारा जाएगा इस कमबख्त को, उधेड़ के रख दिया जाएगा। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। अली का तकवा देखो, अली ये कहते हैं मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा, जबकि फतवा ऐसा नहीं। तकवा, अंबिया, ये भी और सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। कौन है बोलो? अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम। बस खत्म करने जा रहा हूं, आखिरी बात तुम्हें और बता दूं। ये जो तुमने पौधा लगाया ना मकतब की शक्ल में, दुआ करो अल्लाह ताला इसको परवान चढ़ा दे और तुम्हारे बच्चों की सही परवरिश हो पाए। वो बात ये बताने जा रहा था, तुम चाहते हो कि तुम्हें 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिल जाए? कितना सवाब? चलो 1000 क्विंटल, 1 रुपया नहीं लगेगा तुम्हारा, 1 पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी और सवाब मिल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जुमे के दिन मस्जिद में अजान से पहले जाते हैं, जाकर के मस्जिद को झाड़ना, पोंछना, कूड़ा करकट हटाना, साफ करना, सफे बिछाना, झाड़ना, नमाजियों के लिए तैयार कर देना। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, आका अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के बताते हैं, कयामत तक के मुसलमानों के लिए पैगाम है, अगर कोई मस्जिद को झाड़ेगा, पोछेगा, साफ करेगा, नमाजियों के लिए तैयार कर देगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के मस्जिद से अलग डाल देगा, तो नबी फरमाते हैं, ये ओहद पहाड़ देख रहे हो? सहाबा का जी। सहाबा ने कहा जी। तो नबी ने फरमाया, इस ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिल जाएगा। करो तभी तो। मगर मस्जिदों से हम दूर हो गए, नमाजों से हम दूर हो गए। वैसे कहते हैं कामयाबी नहीं है, खैर और बरकत नहीं है, यूं नहीं है, तू नहीं है। तुम्हारा मजहब इतना प्यारा मजहब है ना, इतना प्यारा मजहब है, मालूम है अजान होती है अब से नहीं 1500-1400 साल पहले से, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और तुम जा रहे हो दुकान की तरफ, तुम जा रहे हो खेत की तरफ, इधर मस्जिद से मौजिन साहब ऐलान कर रहा, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ। कोई भी ऐसा नहीं है जो कामयाब हुआ और उसने मस्जिद का दरवाजा छोड़ा। सारे कामयाब वाले, उनकी हिस्ट्री उठा करके देखो, वो मस्जिद से ही निकले। कहां से निकले बोलो? मस्जिद से। हमारे हाथ में दोनों लड्डू हैं, नियाजी भी हम हैं और नमाजी भी हम होंगे इंशाअल्लाह। बोलो, नियाज करने वाले भी हम हैं और नमाज पढ़ने वाले भी बोलो हम हैं। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अच्छे काम किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर हैं। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। आप भी मेरे साथ में तौबा करिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।